हाय फ्रेंड्स, हेलो, आई एम मलिका द मालकिन ऑफ MSM मेकओवर। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रील पोस्ट की थी मास कॉस्मेटिक का, जिसको अनबॉक्स किया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं इससे अब अपना मेकअप करके आप लोगों को उसका रिव्यू दूंगी और बताऊंगी। तो आज मैंने सोचा चलो वही काम करते। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहाँ मैंने अपने फेस पे अभी तक कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं की है, सिर्फ मैंने CTM किया है और प्राइमर लगाया है। एंड लेट मी टेल यू दैट कि प्राइमर भी मैंने मेरे आई डोंट हैव दैट मच, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है मेरे फेस पे। सिर्फ आई हैव अ फ्यू पोज ओपन, वो भी विजिबली ओनली आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट। तो मैंने उस पर ब्लर, पोर ब्लर का प्राइमर लगाया है अपने ताकि ये हो जाए। अब मैं आगे कंटिन्यू करके बताती हूँ आपको कि क्या करूँगी। नाउ आई हैव अ बिट ऑफ डार्क सर्कल्स, लैक ऑफ स्लीप। उसे में इतना डार्क नहीं है तो मुझे इतना डार्क की ज़रूरत नहीं है। आई कैन गो मैनेज इट विथ द पीच कलर। Completely I am covering up. Even around my upper lips area. As I got a very thin skin, मेरा स्किन बहुत पतला है, so my veins are very much visible. I will cover all these areas, इतना necessary नहीं, but I'll just spread it with a small brush. आप देख सकते हैं मैंने कितना लेसर क्वांटिटी में यूज़ किया है। और जो लेफ्ट ओवर द ब्रश है उसी को मैं इधर उधर स्प्रेड कर दे रही हूँ। एज दिस मच इज नॉट, सिर्फ मैं ब्रश में जो है उसी को स्प्रेड आउट कर दे रही हूँ। नाउ आई जस्ट अ जेंटल, वेरी जेंटल डैब, सिर्फ डैब, अनइवन ना हो, जस्ट जेंटल डैब। देखा, मैंने कलर करेक्ट कर लिया। नाउ आई जस्ट गो फॉर द कंसीलिंग। कंसीलिंग भी मुझे बट स्टिल लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस। My classes are going on, तो अब ये पहले कलर करेक्टर मैंने अब पीच कलर का लिया, बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे नहीं था डिस्कलरेशन और एनी प्रॉब्लमेटिक या डार्क सर्कल, तो इस वजह से मैंने पीच कलर का लिया। अगर ज़्यादा डार्क होता देन आई वुड हैव गॉन फॉर द डीप ऑरेंज और बर्न्ट ऑरेंज, मैं उसके लिए जाती, बट देयर वाज नो नेसेसरी फॉर मी, फॉर माय स्किन। उसके बाद मैंने कंसील किया। ओके, एज वी आर गोइंग विद द प्रोसेस, जस्ट कंसील किया मैंने। ओके, with my same skin tone, yeah, you can see.
और कितना लेस प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया था। देखो सिर्फ इतना ही मैंने किया है, देन ऑल्सो माई स्किन इज लुकिंग सो फ्लॉलेस। एंड द रेस्ट सिर्फ मैं ब्रश को ब्लेंडर को ही डैप कर रही हूँ अपने फोरहेड पे, सिंस आई हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग ऑन माई फोरहेड ऑल्सो। सी सिर्फ इसी से, दैट्स व्हाई आई सेड लेट्स गो विद द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। नाउ आफ्टर दिस we'll go with the foundation. ये फाउंडेशन इज वेरी शेयर लाइट कवरेज, मुझे फुल कवरेज नहीं चाहिए, शेयर कवरेज चाहिए। बिकॉज आप फुल कवरेज व्हेन यू आर गोइंग फॉर पार्टी, शादी वगैरह, तो उसके लिए आप जाते हो, देन इट्स ओके फॉर इट। बट अभी मैंने सिर्फ, मुझे एक रेगुलर ये चाहिए कि जैसे डे टू डे लाइफ में आप हल्का फुल्का ऑफिस जा रहे हो या आउटिंग विद योर फ्रेंड्स और डे टाइम पार्टीज, जस्ट फॉर जैसे आप लंच पे चले गए फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ, देन दिस इज द बेस्ट वन। तो नाउ द मैजिक बिगन्स। टाडा! अब हम इसको अप्लाई करेंगे हमारे मास्क के अल्ट्रा थिन फाउंडेशन ब्रश से, तो ताकि मुझे पता चले कि इसका ये जो एप्लीकेटर है फाउंडेशन का, हाउ डज इट वर्क्स। इट्स सो ब्यूटीफुल, सी बहुत बहुत फाइन और बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैं मास कॉस्मेटिक के अल्ट्रा थिन फाउंडेशन के ब्रश से अप्लाई करूँगी। हो ज़बरदस्त है यार, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कम प्रोडक्ट खाता है, ज़बरदस्त। प्लीज़ मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग सब ये चीज़ इस ब्रश को प्लीज़ लीजिए। जेन्युइन रिव्यू है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई मुझे किसी ने इसके पैसे नहीं दिए या प्रोडक्ट फ्री में नहीं आया मेरे पास में। आप इसको जाइए और लीजिए। सुपर है यार, सुपर सुपर, बहुत कम, एकदम मस्का मक्खन। बहुत स्मूथ टेक्सचर का एप्लीकेशन दे रहा है। मैंने सिर्फ ओनली 2 पंप्स ऑफ फाउंडेशन लिया। मैं अंडर आई भी अपना कवर कर रही हूँ उसी के साथ में, नोज एरिया, माउथ एरिया, फैंटास्टिक। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। बहुत मैंने देखा था, चलो ट्राई करते हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है ये फाउंडेशन ब्रश, यू कैन गो फॉर इट। मैं ऑलवेज आई अप्लाई ऑन माई आईलिड ऑल्सो, ऑलवेज नहीं, बिकॉज ये मेकअप मैंने ये किया है तो मुझे इतना डार्क और ये नहीं चाहिए, सो आई एम अप्लाइंग इट। नाउ आई एम डन विद दिस ब्रश एप्लीकेटर। नाउ आई एम यूजिंग माई ब्लेंडर, वो भी ओनली सिर्फ हल्का सा डैप करना है। तो वाला ब्यूटीफुल कवरेज। देखिए मैं सिर्फ आई एम जस्ट टचिंग माई स्किन। एंड दिस इज, आपको एक टिप दे दूँ कि जब भी आप अपना मेकअप करते हो ना, देन कवर योर लिप्स ऑल्सो विद द फाउंडेशन, प्लीज़ उसको छोड़ो मत। वो आपका फेस का पार्ट है, बॉडी का पार्ट है। आप बोलेंगे अरे लिपस्टिक से, नहीं 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 नहीं, इट्स वेरी नेसेसरी। सी दिख रहा है आपको, सो ब्यूटीफुल। सिर्फ 2 पंप में, बहुत क्लोज आके दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 पंप, वो भी शेयर कवरेज फाउंडेशन, उससे मैंने इतना फ्लॉलेस बेस कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड, ठीक है।
यहाँ तक तो हम पहुँच गए. नाउ आई गो विथ द ब्लश. और ब्लश भी हमने मास का लिया है. द नंबर इज शेड 05. लेट्स गो विथ इट. देखते हैं ये क्या कमाल और मैजिक हमको दिखाता है. मैंने अभी तक का इसको अनपैक नहीं किया था. आई वॉज वेटिंग फॉर यू ऑल कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं और सब करूं. ये देखिए, ओ ब्यूटीफुल. बस इतना काफ़ी है, उसको ज़्यादा आप ये नहीं कीजिए. सी, मैंने फिंगर से किया आपको दिखाने के लिए. बस एक ड्रॉप में यार इसने कवर कर लिया. नाउ आई एम टेकिंग द ब्रश टू ब्लेंड 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 ब्लेंड. ब्लश थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया है बिकॉज वो सबसे पहले चीज़ जो हमारे मेकअप से हवा हवाई हो जाती है ना, वो ब्लश ही होता है. बहुत क्यूटी क्यूटी सा लुक फील हो रहा है. यार सुपर है. प्लीज़ आप लोग ये मास्क के जो प्रोडक्ट्स है ना, इसे एक बार ट्राई करिए. आई गारंटी यू कि आप भूल जाओगे दूसरे प्रोडक्ट्स. अफोर्डेबल रेंज है, ब्यूटीफुल है, ट्रस्टेबल है और बजट फ्रेंडली है. और इतना पिगमेंटेड है ये ब्लश. मैंने जस्ट आपके सामने सिर्फ 1 ड्रॉप निकाला और 1 ड्रॉप में देखो मैंने इतना अच्छा कवरेज पा लिया ना. प्यार हो गया इन सबसे. अभी ये तो मैंने कर लिया. अब आई एम जस्ट वेटिंग टू सेटल बिकॉज ऑल लिक्विड प्रोडक्ट आई अप्लाई एक साथ. ओके, नाउ आई गो विथ अब मैं जाऊँगी इस पाउडरी प्रोडक्ट की तरफ. ठीक है, बिकॉज जो हमने सीखा है, जो हम सिखाते हैं, जो हम करते हैं, ऑलवेज गो विथ दैट, ट्रस्ट दैट, प्रैक्टिस दैट, सो यू विल बी ऑन योर सेफ पाथ एंड द बेस्ट पाथ. सी हियर यू कैन सी कितना सुंदर दिख रहा है. देखिए मेरी चीज बनाई है गुलाबी गुलाबी. नाउ आई जस्ट टेक I'll just go for light contour, not exact contour, you can call it a bronzer also because I'm not going with इतना because अगर मैं डे टाइम में lightly जा रही हूँ तो I'll just go with a very light one. नोज ब्रॉन्जर किया मैंने. जॉ लाइन्स बड़ी शार्प है. ये रही हमारी जॉ लाइन्स. सिर्फ वेरी लाइट ब्रॉन्जर आई एम गिविंग. मुझे इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं देना है. डन. नाउ आई एम गोइंग विथ द पाउडर ब्लश को स्टिक ऑन सेटल करने के लिए. वेरी 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 लाइट, वेरी लाइट.
परफेक्ट। वी आर डन विद द पाउडर ब्रॉन्जर, जिससे हमने कॉन्टूरिंग कर ली है। नाउ आई एम गोइंग विथ माई ब्राउज। अब ब्राउज के लिए मैंने ब्राउज को ब्रश किया। अगर मैं रेगुलर बेस पे हूँ, जैसे डेली मेकअप बेस पे, सो आई डोंट गो फॉर जस्ट हैवी आईब्रोज, अ पाउडर आईब्रोज और फिर पॉमेड। आई जस्ट गो विद द पेंसिल। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू एवर, एंड कीप इट इन योर पॉकेट और योर पर्स। इट्स वेरी नाइस एंड वेरी इफेक्टिव। सो हम अपने आईब्रोज को वेरी लाइटली, here you can see the huge difference. देखा आपने? see this eyebrows and so this eyebrows, देखा आपने कितना फर्क। और it's not looking artificial, natural ही दिख रहा है, but only using this pencil. so let me complete my दूसरा eyebrows. देखा, अगेन मैं इसको ब्रश इट कर लूँगी, ठीक है। एक इवन लुक आ जाएगा फ्रॉम बैक टू फ्रंट। सो ब्यूटीफुल। कितना कितना चेंजेस एंड कितना डिफरेंस आ गया। और ये थोड़ा भी आर्टिफिशियल नहीं लगता। आपको सिर्फ इतना है कि आपको प्रॉपर पेंसिल चुननी है, प्रॉपर शेड चुनना है उसका, एंड इट विल गिव। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना, वो कोम करते टाइम पे वॉश आउट हो जाता है एंड यू गेट अ परफेक्ट प्रॉपर। सी कितना फेस में डिफरेंस आ गया है, आई पार्ट में डिफरेंस आ गया ना, कि आई पार्ट बाकी है। और यहाँ पे कुछ लोग आई पार्ट पहले करते हैं, कुछ लोग आई पार्ट बाद में करते हैं, बट फॉर माई सेल्फ इट्स बहुत ईजी। मुझे आई एम हैबिचुअल टू इट। तो मैं पहले कैनवस कर लूँ या पहले आई कलर कर लूँ, इट्स डजंट मेक इट एनी डिफरेंस। अब मैं बहुत अभी यहाँ पर सोच रही हूँ, ज़्यादा सोचूँ नहीं सोचूँ, जो अच्छा लगता है वो करते हैं। तो बस दिल उसी से खुश होता है, जो हमको पसंद है हम वो करते हैं। नाउ हियर आई एम गिविंग इट वेरी बेस वाला, पहले कलर ले लेते हैं, ट्रांजिशन शेड लेते हैं। आई एम गोइंग दिस वाला। मैं एक बहुत स्किनी कलर सा आई एम टेकिंग दिस ट्रांजिशन शेड। एज आई वांट टू गो टू ऑफिस या फिर डे टू डे लाइफ, नॉट विद फ्रेंड्स एंड ऑल, तो ये मेरे लिए बेस्ट वाला है। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यू विल लुक फैबुलस। पर बेस आप ऐसे करिए, आई कलर को आप मोस्टली न्यूड रखिए, बट यहाँ पर मैं सोचती हूँ मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ। थोड़ी सी आईज मेरे ड्रेस से ये करती हूँ मैं, तो ये हमारा डे टू डे वाला नहीं रह जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा एंड आई फील वो बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे आउटफिट के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत उसमें ये करती हूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको शेड? दिस गोज समथिंग इन ब्लूइश पीकॉक। आज मेरा मन हुआ मैं कलरफुल आई कर लूँ, so I am going with this.
बहुत सुंदर लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है मेरा। ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा लग रहा है। इनर कॉर्नर मैंने अभी आउटर मैंने पूरी लेग उसी एक सिंगल शेड से कवर की। अब मैं आउटर कॉर्नर में स्लाइडली ब्लैक लेती हूँ। जो इसे और इंटेंसिफाई करेगा। अब मैं फिर से ट्रांजिशन शेड से ये सारी चीज़ें डन। अब मैं क्लीन ब्रश लेके ये सब चीज़ें क्लीन करूँगी, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी और ब्लेंड के साथ साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा लगता है। Now here I am applying the kajal on my tight line. अंदर मैं टाइट लाइन में ये अप्लाई कर रही हूँ। सो ब्यूटीफुल। मुझे काजल पसंद है बट आई एम नॉट गोइंग ऑल ओवर माई आईज। देखा आपने, मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर ओनली आउटर कॉर्नर बस। एक आई शेप टोटली डिफरेंट हो जाता है इससे। अब मैं छोटा सा ब्रश लूँगी, वेरी स्मॉल ब्रश, और इससे जो मेरा ट्रांजिशन शेड था बस उसी से मैं अपना अंडर आई जो है आप चाहिए तो वही ट्रांजिशन शेड से जो हमने अपर आई लिड पे लगाया था, बस वही ट्रांजिशन शेड से मैं लोअर लिड ये कर रही हूँ।
नाउ आई एम अप्लाइंग जेल लाइनर। मुझे बहुत पसंद है ये, तो सॉरी आई कैन स्किप दिस। कुछ चीज़ें मुझे मेकअप में बहुत पसंद है, जैसे कि ब्लश हो गया, ये हो गया बहुत, बट मैं ज़्यादा मोटा सा नहीं लगाऊंगी, बहुत हल्का सा लगाऊंगी। Now I'm applying mascara. Please don't get my accent because कभी कभी अंग्रेज़ी वाला भूत आता है मुझे। आप ना एक बात बताओ, आप मेकअप में कुछ करो ना करो, सिर्फ ब्राउज कर लो, लैशेस कर लो, और अपनी अच्छी सी एक नाइस सी लिपस्टिक लगा लो, बस काफ़ी है। आईज की ब्यूटी आ गई, लिप्स एनहांस हो गए, बस और क्या चाहिए। You're sorted. You're sorted, girl. बहुत बहुत ब्यूटीफुल आईज लग रही है। इमेजिन दैट टू विदाउट लेंस। मैं लगाती हूँ, पर मेरा आज मूड था कि मैं विदाउट लेंस काम करूँ। अगर मैंने इस आईज पर लेंस लगाया होता तो और सुंदर हो जाती, बट ऐसी काफ़ी अच्छी लग रही है और बहुत सटल सा क्यूट सा लुक आया है। ये मस्करा हो गया, मैंने अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ अब बारी किस चीज़ की बताओ, लिपस्टिक तो है ही, बट अच्छा ठीक है, चलो लिपस्टिक करके फिर करते हैं चीज़ें। लिपस्टिक में मैं लिप्स थोड़ा बोल्ड रखना चाहती हूँ, सो लेट मी शेप इट अप। ये अच्छी ब्रांड की है, पर ब्रांड इसका नहीं बताओगी बिकॉज नाउ आई एम जस्ट सेइंग अबाउट मास्क। जो मैं मास्क का यूज़ कर रही हूँ, प्रोडक्ट, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना क्यूपिड बनाऊँ, यू नो। I have a bit of mark over here, so मैं बहुत generously इसको स्मार्ट वे में हाइड करती हूँ। I got my guidelines. एक डार्क आउट कर लूँ, मुझे पसंद है। अगर आपको इसको सिंपल फॉर्म में रखना है देन यू कैन गो विद अ न्यूड वन ऑल्सो, बट आई एम गोइंग विद अ बोल्ड वन। सोचो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जा रही हूँ लंच पे, तो मैं लिप्स अच्छी चाहिए मुझे। ये मैंने आउटलाइन कर ली है, ब्यूटीफुल सी। अब इसको फिल करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक रेड कलर का टिंट है, मैं वो टिंट ले रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल सा रेड कलर है, बट इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करें।
देखा आपने? So cute. अब बारी है हमारे मास्क के एक और एक प्रोडक्ट की। ये है शटअप ब्लोटर जेल कॉम्पैक्ट। तो जब से ये जेल कॉम्पैक्ट है, यानी हमारी ऑयली स्किन वगैरह के लिए बहुत बेस्ट होगा। मुझे स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, तो मुझे इसे ट्राई करना था। सो लेट्स ट्राई। खुल नहीं रहा, खुल रहा। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। ये देखो, ठीक है। एंड ये है, ओपन करके देखते हैं। बहुत जेली फॉर्म में, आप इसको प्रेस करोगे ना आपको जेली फॉर्म में रखेगा, बट अच्छा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। देखो मैं बहुत टाइटली रब कर रही हूँ, कुछ दिख नहीं रहा। ओह, टेक्सचर बहुत स्मूथ है, एकदम वेरी वेरी सिलिकॉन वाला, मज़ा आ जाएगा इसे करके। तो एक लास्ट टाइम हम अपना व्हाटएवर एक्स्ट्रास अनएक्स्ट्रा सब हाइड कर निकाल देंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ये करना चाहती हूँ। मैं अंडर आई सिर्फ सेट करना चाहती हूँ यहाँ पे। उसे मैं पाउडर से थोड़ा लाइटली सेट करूँगी। ताकि कोई हार्श लाइन वगैरह कुछ ना दिखे। वेरी नाइस। ये हो गया हमारा काम यहाँ पे। अब उसके बाद आई डस्ट ऑफ एवरीथिंग। ये देखो मैंने सब चीज़ डस्ट ऑफ। ये एक्चुअली बहुत फास्ट होता है, पर यहाँ मुझे आप लोगों को दिखाना है, दैट्स व्हाई इट्स बीइंग सो स्लो। एक्सेस सब मैंने निकाल दिया। नाउ आई विल गो विद दिस। ये मैंने लिया। नाउ वो बहुत ज़बरदस्त है भाई, ये सिलिकॉन बेस्ड। वेरी नाइस। और ये लॉन्ग लास्ट भी होगा। मैं इस पर स्प्रे नहीं करूँगी, बट क्वांटिटी बहुत कम है लिटरली, और मंगाना पड़ेगा। सी एक ही बार में यूज़ करने में। सी यू कैन सी, देखा, कंप्लीटली सिलिकॉन, कंप्लीट सिलिकॉन। बहुत जादू प्रोडक्ट है। एक नंबर। देखो मैंने स्टार्ट में ब्लश कितना लग रहा था, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले उड़ेगा तो चेहरे से ब्लश ही उड़ेगा, और वो समझे, इसलिए मैंने बोला था ब्लश को थोड़ा सा बोल्ड रखते हैं, बाद में आपको वो पता चल जाएगा। देखा कंप्लीटली सटल्ड हो गया कंप्लीटली। तो इसलिए आप पहले ही लाइट ना लगाओ। अगर आपने पहले ही उसको एकदम हल्का कर दिया तो एट दी एंड तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। अब लास्ट थिंग,
last but not the least, highlight. Just adding highlighter. Just adding highlighter. That's it. बस थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह डाल के और बाल सेट करके मैं आपके पास रिटर्न आती हूँ। और गाइस ये आप देख सकते हो फाइनल लुक मेकअप का। अब हम देखते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, ठीक है, प्योरली क्लीन हैंड। मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया, ये यू कैन सी कुछ भी नहीं है, मेकअप बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, नथिंग, बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है मेकअप। और बहुत अच्छा सुंदर सा फ्लॉलेस लुक आया है। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप बताइए। बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं यूज़ किया है मैंने, स्टार्ट टू एंड जो था नेचुरल कैमरा पे ही मैंने किया है। यू कैन सी बिल्कुल फ़िल्टर नहीं है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि इसमें मतलब बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। वो बड़ी बड़ी चीज़ें लोग बता दें, ये लगाओ वो लगाओ, ये स्प्रे मारो वो स्प्रे मारो, इतने हज़ार का उतने हज़ार का इतने 100 का, कुछ नहीं, कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, इतना अच्छा कॉम्पैक्ट है। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कैमरे से ज़्यादा रियल मिरर में बहुत सुंदर लग रहा है फेस में, जबकि मैंने फेशियल हेयर वगैरह कुछ रिमूव नहीं किया था, जैसा नॉर्मल CTM किया एंड डायरेक्ट आई वेंट टू द प्रोसेस। इट्स लुकिंग ऑसम।